अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि तमाम बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश ग्रामर के टेंसेस, ये तमाम बच्चों के लिए क्लास 9 से लेके अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम्स में बहुत अहम किरदार अदा करता है और दूसरा ये हमें इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में भी बड़ी मदद देता है। ठीक है, सो टेंसेस आप सभी लोग जानते होंगे कि टेंसेस हम किसको कहते हैं। टेंसेस का मतलब है ज़माना। टेंसेस हमारे पास 3 तरह के होते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि 3 तरह के नहीं, 12 तरह के होते हैं, कोई कहेंगे 4 तरह के होते हैं। तो आए हम डिस्कस करते हैं कि टेंसेस क्या है, टेंसेस कितनी तरह के हैं, टेंसेस की सब कैटेगरीज, सब क्लासिफिकेशन, सब टाइप्स क्या है। ठीक है, सो हम मूव करते हैं। टेंसेस के हमारे पास 3 इकसाम हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट का मतलब है पास्ट यानी कि जो गुज़र गया, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर जो आगे मुस्तकबिल में होगा। तो अभी हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो फोकस रखिएगा आप लोग अपना। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जो है उसकी 4 सब टाइप्स हैं, 4 उसकी कैटेगरीज हैं। ठीक है, टाइप्स या कैटेगरीज या क्लासिफिकेशन सेम चीज़ होती है। अब उनको 4 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है पास्ट को। इंडेफिनिट यानी कि सिंपल, कंटिन्यूस यानी कि जो काम कंटिन्यू है, जो काम चल रहा है। परफेक्ट यानी कि जो काम हो चुका था, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम माजी की बात करें, यानी कि इसमें हम जो पीछे वक्त गुज़र चुका है, गुज़री हुई चीज़ों की हम बात करेंगे। तो गुज़री हुई चीज़ों में भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहते हैं हम कि जब तुम आए थे तो मैं सो रहा था, जब तुम आए थे तो मैं खाना खा चुका था। तो ऐसे जो टेंस होंगे या ऐसी जो बातें होंगी वो हम पास्ट जो कर चुके हैं वो परफेक्ट में बोलेंगे, जो चल रही थी चीज़ें वो कंटिन्यूस में बोलेंगे, जो सिंपल सी चीज़ें होती हैं उसको हम सिंपल में काउंट करेंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि कोई ऐसा काम जो दो बातों को जोड़ता है, जो 2 चीज़ों को जोड़ता है। जैसे कि आधा काम हो चुका था, आधा चल रहा था, तो वो ऐसी बात हम किस में करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब हम आगे देखते हैं कि पास्ट में 4 कैटेगरीज हैं, तो चारों कैटेगरीज में हम क्या सीखेंगे, क्या इनके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्या ऑब्जेक्ट्स होंगे। तो हम पहले देखते हैं सेंटेंस की फॉर्मेट क्या होगी पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में सेंटेंस फॉर्मेट क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये जो हमारे पास सेंटेंस की फॉर्मेट है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, ये एक सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेट है। इसमें जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम पास्ट का हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 4 पास्ट के 4 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे, डिड, वॉज या वर, हैड या हैड बीन। जैसे कि हमने बात की, डिड जो है वो इंडेफिनिट में आएगा, वॉज और वर जो है वो कंटिन्यूस में आएगा, हैड जो है वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, और हैड बिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा। ठीक है, ये इनके चारों के हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। अब दूसरी चीज़ हम क्या देखेंगे, वर्ब की फॉर्म चेंज होगी। पास्ट में हमेशा लगती है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन जब और जहाँ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वहाँ वर्ब की फॉर्म भी चेंज होते जाएगी। आए देखते हैं कैसे होगी। तो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, इन दिस सेंटेंस वी टॉक एंड डिस्कस अबाउट टाइम विच वर गॉन, सो इट्स नोन एज पास्ट टाइम। वही बात हो गई जो मैंने आप लोगों को पहले बताई है कि उस टाइम के बारे में बात करेंगे जो गुजर चुका है, उसकी हम उस कोई बात हम डिस्कस कर रहे हैं या कोई बात कर रहे हैं तो वो कौन सी होगी, उस वक्त की जो गुजर गए। एग्जाम्पल क्या है, आई एट फूड, मैंने खाना खाया था, ये पास्ट हो गया। ठीक है, सिंपल पास्ट। तो अब यहाँ तक समझ आया। अब आपको मैं बता देती हूँ पास्ट के बारे में मज़ीद। सो यहाँ पे हैं हमारे पास 4 तरह के
सेंटेंसेस, ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास सेंटेंस। देखिए अब जो है इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। अब इंडेफिनिट टेंस भी 4 चीज़ों में कैटेगराइज्ड होता है। ये सब कैटेगरीज है, सब टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस होता है। ये देखो यहाँ पे इंडेफिनिट लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फ्यूचर इंडेफिनिट हो। कितनी टाइप्स होंगी, 4, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इनकी जो होगी फॉर्मेट सेंटेंस की वो भी नीचे ब्रैकेट में लिखी हुई है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव के, जैसे कि हमने कहा था आई एट फूड। सो आई क्या है, सब्जेक्ट है, एट क्या है, वर्ब है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, वर्ब वो होता है जो एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, जो काम हो रहा है उसको हम वर्ब कहते हैं, और किस चीज़ पे काम हो रहा है उस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। अब नेगेटिव में आ जाते हैं, तो नेगेटिव में है सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब अब यहाँ पे कौन सी होगी, हमने पास्ट की बात कर रहे थे तो हम पास्ट का डिस्कस करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, डिड आएगा। और जब यहाँ पे डिड आएगा तो वर्ब की फॉर्म जो सेकंड थी वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब जो है वो इंटेरोगेटिव में पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा और वही सीक्वेंस चलेगी, लेकिन इसमें एक और एडिशन होगी क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क लाजमी है इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सवालिया पर इनकारिया। जैसे कि यहाँ पे है जरा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा और उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं पास्ट सिंपल पर। तो पास्ट सिंपल में किसकी बात हो रही है, आई एट फूड, ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव। अब हम इसकी बात कर लें तो आई नेगेटिव में, आई डिड नॉट ईट फूड, आई हो गया सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया, नेगेटिव का नोट आ गया, वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई, सबसे बड़ी बात एट था यहाँ पे ईट हो गया, और यहाँ पे देखें डिड आई ईट फूड, क्वेश्चन मार्क आ गया इसमें, डिड आई नॉट ईट फूड। कभी कभी चीज़ें हम भूल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, क्या मैंने ये काम नहीं किया था, क्या मैंने ये काम किया था। तो लाइक दिस, ये है इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। समझ आ गई आप लोगों को पास्ट सिंपल की। उसी तरह हम बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट का भी ये सारी चीज़ें सेम होती है, सिर्फ प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होंगी। ये आ गए हम प्रेजेंट पर। तो प्रेजेंट के भी वही 4 एग्जाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वो ही सेम फॉर्मेट है सेंटेंस की, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। पर यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब्स हमने याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब्स जो है ना वो ही बताते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं या फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे डू डिड था, यहाँ पे डू और डज है, वहाँ वाज और वर था, यहाँ इज़ एम आर है, वहाँ हैड था, यहाँ हैव और हैज़ है, वहाँ हैड बिन था, यहाँ पे हैज़ बीन, हैड बिन प्लस सिंस और फॉर है। सिंस और फॉर तमाम परफेक्ट कंटिन्यूस में लगते हैं, ठीक है ना, सिवाय फ्यूचर के। अब हम आगे बात करते हैं डेफिनेशन। इन दिस सेंटेंस वी विल डिस्कस एंड टॉक अबाउट आवर प्रेजेंट टाइम। जो अभी काम हम कर रहे हैं उसके बारे में हम प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं। जैसे कि आई ईट फूड, मैंने खाना खाया है, वी प्ले गेम, हम गेम खेल रहे हैं, लाइक दिस। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं। वो आप जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि ये आप सब लोगों ने एक असाइनमेंट कमेंट में करना है, पास्ट की हेडिंग देनी है। पास्ट के जो है वो 4 सेंटेंस, चारों टेंस के आपने बताने हैं। जैसे कि मैं सिंपल का बता रही हूँ तो सिंपल के आपने
अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव तीनों ही बताने हैं, चारों बता। तो आपने जो है चारों का मतलब सेंटेंस लिखना है, एफर्मेटिव का भी लिखना है, नेगेटिव का भी लिखना है, इंटरोगेटिव का भी लिखना है और इंटरोगेटिव नेगेटिव का भी लिखना है। तो हम प्रेजेंट पे थे, तो प्रेजेंट की हमने क्या बात करी कि हम जो प्रेजेंट टाइम में बात करते हैं उसका हमने ये एग्जांपल लिखा। अब हम देख लेते हैं फ्यूचर। फ्यूचर में भी क्या चीज़ है, सेम ही चीज़ है, बस फ्यूचर में हम मुस्तकबिल की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर की सेंटेंस की फॉर्मेट पर। तो वही है सब्जेक्ट, वही वर्ब है, वही ऑब्जेक्ट है, कोई चेंजिंग नहीं है। हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स में थोड़ी सी चेंजिंग है, वहाँ पे डिड, डज, डू वगैरह था और यहाँ पे हम करेंगे विल और शल। विल बी और शल बी, विल हैव और शल हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बिन, शल हैव बिन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप लोगों को आसानी होगी, समझ में भी आ जाएगी और याद भी होता जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझने की होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो याद करने की होती है। तो हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हमने याद रखने पड़ते हैं, बाकी सेंटेंस की फॉर्मेट है वो हमें समझनी पड़ती है। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इन दिस सेंटेंस, इन दिस टेंस वी विल डिस्कस और टॉक अबाउट द कमिंग टाइम। फ्यूचर टेंस में हम किसकी बात करते हैं? जो आने वाला वक्त है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे मैंने, आई विल डू MBBS। मैं फ्यूचर में यानी कि मैं करूँगी, मैं क्या करूँगी? MBBS करूँगी, मैं डॉक्टर बनूँगी। कुछ बोलेंगे आई विल जॉइन पाक आर्मी, आई विल डू BS नर्सिंग, आई विल बी अ पायलट। तो जैसे ना ऐसे जो हम फ्यूचर की बात करें, जैसे कि हम वैकेशंस की बात करते हैं कि वी विल गो कराची, तो कि हम कराची जाएंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं फ्यूचर, जिसमें हम मुस्तकबिल की बात कर रहे होते हैं। अब हमने सेंटेंस की फॉर्मेट भी डिस्कस हमने की थी पास्ट की डिस्कस करते हुए कि अफर्मेटिव होती है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस। तमाम जो सेंटेंसेस हैं उनको चार मज़ीद सब्सक्राइब किया गया है, जिसमें अफर्मेटिव है, नेगेटिव है और इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इसी तरह हमने इंडेफिनिट हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि अब हमारे पास तमाम के तमाम इंडेफिनिट ही है। सही है। पहला इंडेफिनिट टेंस है हमारे पास प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या किया है? अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव यानी कि सब्जेक्ट आ गया आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और ऑब्जेक्ट आ गया फूड, आई ईट फूड। अब आ जाते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में क्या है? आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, नेगेटिव है तो नॉट आएगा। ठीक है, ईट फूड, आई डू नॉट ईट फूड। फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, और ईट क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तो ये क्या है? वर्ब, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। अब इंटरोगेटिव है डू आई ईट फूड और क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब है सवालिया। इंटरोगेटिव मतलब सवालिया और नेगेटिव मतलब इनकारिया। तो सवालिया और इनकारिया जुमला होता है। डू आई नॉट ईट फूड। अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले डू लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर हम नेगेटिविटी शो करेंगे। ठीक है, ये हमने किसकी बात की है? प्रेजेंट सिंपल की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की। उसी तरह पास्ट सिंपल की हम अभी अभी बात करके गए थे। जैसे कि यहाँ पे हमने डू लगाया है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिड कर रहे हैं। ठीक, डू डिड, और वहाँ हमने क्या किया है? ये देखें, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाई है वर्ब की, क्योंकि प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। और यहाँ हम पास्ट की, गुजरे वक्त की बात करें तो हम सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो फर्स्ट फॉर्म पे वर्ब चला गया है। अगर ये डिड ना होता तो यहाँ पे भी एट ही आता। डिड है, जहाँ भी कोई टेंस हो या कोई भी सेंटेंस हो, अगर हम डिड यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिर कुछ भी हो जाए डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आता। याद रखिएगा मेरी ये बात। अच्छा, अब हम फ्यूचर पे आ जाते हैं। फ्यूचर की भी वही 4 टेंसेस होते हैं, हमने देखे थे, और वही फॉर्मेट होती है। तो ये देखें, आई विल ईट फूड, ये देखें विल हो गया, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब आ गई, आई विल ईट फूड। मैं खाना खाऊंगा,
आई विल नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाऊंगा। हम अक्सर बोलते हैं ना घर में, आप खा लें मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाद में खा लूँगा, आप जाएं मैं आ जाऊँगा। दोस्तों में भी हम बोलते हैं, घर में भी हम ऐसे बहुत से सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो हमारी फ्यूचर की एक्टिविटी को शो करता है। फ्यूचर की एक्टिविटी ज़रूरी नहीं है जो आप सालों के बाद करोगे, महीनों के बाद करोगे। अगर आप 2 घंटे बाद की भी बात कर रहे हो तो वो भी फ्यूचर में ही काउंट होगा कि आप आने वाले वक्त में कर रहे हो, ठीक है ना। फिर वो आने वाला वक्त 2 घंटे के बाद हो, 10 मिनट के बाद हो, या वो आने वाले वक्त 5 मिनट के बाद हो। मिनट का फासला हो, घंटों का फासला हो, दिनों का हो, या महीनों का हो, या सालों का हो, आने वाला वक्त जब हम बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब विल ही लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, आई विल ईट फूड। और नेगेटिव में हम देखें ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया फ्यूचर का, विल, और नॉट जो है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिविटी शो कर दी। और ईट जो है हमारा काम हो रहा है, तो ईट क्या है, वर्ब, और फूड हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा, फूड ऑब्जेक्ट है, वो चीज़ ऑब्जेक्ट है जिस पे हम काम करते हैं, और वो वर्ब है जो हम जिस पे हम जो काम हम कर रहे हैं वो वर्ब होता है, जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो वर्ब है। बहुत से बच्चों को इस चीज़ में मुश्किल हो रही होती है कि ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जैसे कहा हुआ है विल आई ईट फूड, ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव हमने पीछे ही डिस्कस किया कि इंटेरोगेटिव सवालिया होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क लाजमी है। यहाँ पे विल की मिस्टेकनली 3 L आ गए हैं, 3 L नहीं आएंगे, 2 L आएंगे। आप लोग करेक्ट कीजिएगा, गलत नहीं लिखिएगा। विल आई ईट फूड क्या, ठीक है। और ये हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, विल आई नॉट ईट फूड। सवालिया मार्क लाजमी लगाइएगा। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सवालिया मार्क नहीं लगाओगे तो आपका ये सेंटेंस गलत में तस्वर किया जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, आप लोगों ने इसको टाइम दिया मेरी वीडियो को। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों ने जो भी मैंने समझाया है, अगर उस पर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी आप लोगों ने पूछना है मुझसे कमेंट में। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँ। और दूसरी चीज़, आप लोगों ने इन तमाम टेंसेस के जो सेंटेंसेस हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के जो चारों सब टाइप्स मैंने भी आपको बताए हैं, एक एक सेंटेंस अफर्मेटिव का, एक नेगेटिव का, एक इंटेरोगेटिव का और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, इसी तरह के प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4 बनाने हैं। बना के आप लोगों ने लाजमी कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले आप लोगों को मेरे समझाने से कितना समझ में आया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक।